अभी अभी हम थोड़ी देर हमने पढ़ा था अर्ली सिम्टम्स डेवलपमेंट डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। उसमें हमने कुछ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के सिम्टम्स या रिस्क फैक्टर या काउजेज़ क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़ा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से संबंधित है। स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ क्या है वो, तो एटलीस्ट 25% ऑफ हियरिंग लॉस अमंग बेबीज़ इज़ ड्यू टू द मैटरनल इन्फेक्शन, यानी मैटरनल इन्फेक्शंस के कारण जो है 25% जो है हियरिंग लॉस होता है बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सच एज साइटोमेगालोवायरस, CMV। ये कारण हो सकता है, एक तरह का इन्फेक्शन है, ठीक है। हेड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ काउजेज़ ये भी है, और कॉम्प्लिकेशन आफ्टर बर्थ, ठीक है। ये कुछ कारण हो सकते हैं, काउजेज़ हो सकती हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के। लो बर्थ वेट भी कारण है, प्रीमेच्योर बर्थ, मल्टीपल बर्थ, जेनेटिक जीन्स से संबंधित, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ में जैसे कौन कौन सी बीमारियाँ ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं, तो डाउन सिंड्रोम है, फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम है, और कुछ सर्टेन इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसके प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ इन्फेक्शंस होती हैं जो इसका कारण हो सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल काउजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल फॉर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट सर्विसेज, यानी अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे होता क्या है, कैसे प्रोवाइड कराते हैं, रेफ़र कैसे करते हैं इंटरवेंशन के लिए, और सपोर्ट सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, तो रेफ़र टू अ पेरेंट, यानी इसमें कौन कौन शामिल है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो बच्चे को डिसेबिलिटी है कि नहीं, अगर है तो किस एरिया में है, कितने लेवल पे, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता होती है, हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, और अदर अडल्ट जो होते हैं या अदर प्रोफेशनल्स होते हैं जो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन को रिकॉग्नाइज यानी पहचान कर सकते हैं इन चिल्ड्रेन, एंड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इंटरवेंशन, और साथ ही साथ समझ सकते हैं कि उस बच्चे को कितनी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज देने की आवश्यकता है और कितना नहीं, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन में पता चल जाता है। अब नंबर ऑफ रीजन्स फॉर दिस अर्ली आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारे कारण हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन के, ठीक है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन लीड टू अर्ली इंटरवेंशन, लीड करता है अर्ली इंटरवेंशन को, विच इज़ कंसीडर्ड एसेंशियल इज रिमेडिएशन, यानी रिपीट करने के लिए, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफाई जो हर बार हम करते हैं ताकि पता चले कि बच्चे को कितनी आवश्यकता है इंटरवेंशन के, अर्ली इंटरवेंशंस की कितनी आवश्यकता है। इसके लिए हम समय समय पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन या स्क्रीनिंग जो है करते हैं बच्चे की। द चिल्ड्रन हैव नॉट एट फेस्ड एकेडमिक फेलर, ठीक है, देयरफॉर it becomes easier to work with them as they still retain their motivation to learn, यानी कि अगर कोई बच्चा जैसे एकेडमिक में फेल हो जाता है, ठीक है, तो इट बिकम ईजियर टू वर्क विथ, तो हमें क्या करना है, उसका वर्क जो है उसको ईजी बनाना है, और साथ ही उसे मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, इस बार अच्छा नहीं हुआ मार्क्स तो नेक्स्ट टाइम जो है हम पढ़ाई करके अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, तो उसे मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। एट दैट टाइम यंग जब बच्चा यंग हो जाता है, ऑन एज दे हैव नॉट डेवलप्ड द कंपेंसेटरी स्ट्रेटजी विच विल लेटर फ्रॉम बैरियर्स इन द रिमेडियल प्रोसेस। अब बात जैसे बच्चा जो है अब यंग एज में आ गया, ठीक है, और तब भी जो है उसका डेवलपमेंट जो है उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है, अभी वो उसी एकेडमिक एरिया में जो है वीक है, तब हम उसके लिए एक स्ट्रेटजी
अपनाएंगे, कंपेंसेटरी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, अलग स्ट्रेटजी अपनाएंगे और उसके लिए रिमेडियल क्लासेस चलाएंगे या रिमेडियल प्रोसेस करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि बच्चे को बैरियर्स कहाँ आ रही है। यानी कि मान लो इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हो, जैसे मैथ में वीक है बच्चा, तो उसे समझने में ये कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इजी लैंग्वेज में अगर वो उसे लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लग रहा है मैथ बनाने में, तो उसको और इजी वे में जो है या स्मॉल टास्क के रूप में, टास्क एनालिसिस के रूप में हम उसे सिखा सकते हैं या फिर रिमेडियल क्लास लगा सकते हैं उसके लिए, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट कर सकते हैं उसके लिए, ताकि बच्चा सीख सके। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, तो स्क्रीनिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा जो है कितना करने में सक्षम है, कोई भी वर्क या कोई भी एक्टिविटी कितना करने में सक्षम है। और साथ ही साथ यह भी पता चल जाता है स्क्रीनिंग में कि कितना बच्चे में डेवलपमेंटल डिले है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम असेसमेंट कर सकते हैं। अब असेसमेंट का क्या है रोल, तो असेसमेंट होता क्या है, यूज़ क्यों होता है, तो असेसमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल चाइल्ड प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड अर्ली इंटरवेंशन और एजुकेशनल नीड्स। यानी कि असेसमेंट का प्रयोग जो होता है बच्चे का प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को जानने के लिए जो है असेसमेंट का प्रयोग किया जाता है, और अर्ली इंटरवेंशन उसको कितना देना है और उसके एजुकेशनल नीड्स क्या क्या हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, या किस एरियाज़ में उसको नीड है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता उसको एडीएल एक्टिविटीज़ में है या सोशल एक्टिविटीज़ में है, या फिर एजुकेशनल नीड्स कितनी है। इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम असेसमेंट का प्रयोग करते हैं कि बच्चे का प्रेजेंट लेवल क्या है। मेन है इसमें कि प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस जो है बच्चे का किस एरिया में कितना है वो जानने के लिए हम असेसमेंट का यूज़ करते हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है असेसमेंट के लिए। अब रेफरल क्या होता है, तो इट इज़ एसेंशियल रिक्वेस्ट टू द कंसीडर एट अ स्टूडेंट फॉर अ स्पेशल एजुकेशन एवेल्यूएशन, ठीक है। It is usually for classroom teacher or parents to make the initial request. This is a follow-up of observation over a period of time and collection of initial impressions about student performance that causes concern. Once a student has been identified by the classroom teacher as showing signs यानी symptoms of a disability, the process referral began. The stages are, यानी कि इसमें क्या होता है कि क्लास टीचर जो होता है और पेरेंट्स दोनों जो है स्पेशल एजुकेटर को जो है रेफ़र करते हैं कि उसको देखें, ऑब्ज़र्व करें, या फिर सबसे पहले क्लास टीचर जो ऑब्ज़र्व करता है बच्चे के अंदर, ठीक है, कि किस चीज़ में उसे कमी आ रही है, ठीक है, उस बच्चे का परफॉर्मेंस लेवल क्या है क्लासरूम में, ठीक है, वो देखेगा, फिर उसका कारण जानने की कोशिश करेगा क्लास टीचर, ठीक है। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक करेगा, कारण क्या है, अगर परफॉर्मेंस वीक है तो उसका क्या कारण है, साथ ही आइडेंटिफाई करेगा टीचर कि क्या क्या सिम्टम्स है, कोई भी अगर डिसेबिलिटी है तो क्या क्या सिम्टम्स है डिसेबिलिटीज़ के, वो किसकी सहायता से करेगा, स्पेशल एजुकेटर की सहायता से ये सभी चीज़ें करेगा। और उसके बाद फिर जब उसे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को एकेडमिक लेवल पे इस एरिया में प्रॉब्लम है या वीकनेस है, तो फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस डिसेबिलिटीज़ के अंदर आता है। फिर उसके बाद रेफरल का प्रोसेस या जो स्टेज है वो आगे बढ़ाया जाएगा। अब कौन कौन से स्टेजेस है जो रेफरल के अंडर आती हैं, तो क्लास टीचर आइडेंटिफाई स्टूडेंट विद डिफ़िकल्टीज़, यानी क्लास टीचर क्या करेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई किस चीज़ में या
किस एरिया में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। सोशल एरिया में करना पड़ रहा है, एकेडमिक एरिया में करना पड़ रहा है, कम्युनिकेशन एरियाज़ में करना पड़ रहा है, या एडीएल एक्टिविटीज़ में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ इन सभी एरिया को चेक करेगा, उनके में क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, ये क्लासरूम सारी चीज़ आइडेंटिफाई करेगा। जब आइडेंटिफाई कर लेगा तब क्लास टीचर जो है इनफॉर्मल असेसमेंट करेगा, फॉर्मल नहीं करेगा, इनफॉर्मल करेगा, अपने लेवल पे एक असेसमेंट करेगा। और उसके बाद असेसमेंट में क्या करेगा, उसमें बायोडाटा लेगा बच्चे का, पेरेंट्स का बायोडाटा लेगा। ठीक है, कि मतलब असेसमेंट में बायोडाटा लेगा बच्चे का, साथ ही साथ पेरेंट्स का, कि उसमें डेवलपमेंटल पीरियड से लेकर के सारे ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या कारण है, ये सारे चीज़ लिखी जाएंगे, क्या क्या आइडेंटिफाई किया है क्लास टीचर ने। ठीक है, ये या और बच्चे को किन किन चीज़ों में, किन एरियाज़ में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये सारे चीज़ असेसमेंट में, इनफॉर्मल असेसमेंट में क्लास टीचर जो है नोट डाउन करेगा। और वो डाटा कलेक्ट करके, थर्ड पॉइंट में, द टीचर कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग द स्टूडेंट एंड डूइंग एन एनालाइज। जब डाटा कलेक्ट कर लेगा, बच्चे का डाटा जब कलेक्शन हो जाएगा तब उसे एनालाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद एनालाइज करने के बाद टीचर जो है वो कंसल्ट करेगा स्कूल काउंसलर या फिर स्पेशल एजुकेटर को, कि आप एक बार चेक करें कि क्या ये डाटा जो है सही है फॉर द टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग के लिए भेजेगा स्पेशल एजुकेटर को, या स्पेशल जो स्कूल में जो काउंसलर होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइकोलॉजी के जो काउंसलर होते हैं। ठीक है, या फिर स्पेशल एजुकेटर अगर होगा तो उनके पास जाएगा, डाटा भेजेंगे क्लास टीचर और बोलेंगे कि आप एक बार इस बच्चे को देखिए, टेस्ट करिए कि क्या ये डाटा इसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट जो है रेफर किया जाएगा। अगर स्पेशल एजुकेटर जो है चेक कर लेगा, सब कुछ अगर ठीक होगा तो फिर क्या करेंगे, असेसमेंट को रेफ़र कर दिया जाएगा, रेफ़र फॉर असेसमेंट एंड रिपोर्ट सॉफ्ट, उसके ऊपर रिपोर्ट एक तैयार करी जाएगी। उसके बाद फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट एंड प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। जब हमें पता चल जाएगा असेसमेंट के माध्यम से कि बच्चे को ये डिसेबिलिटी है, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर जो है वो रेफ़र कर देगा किसी न किसी हॉस्पिटल में। ठीक है, या जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे रेफ़र कर देगा। तो फिर उसके बाद वहाँ पे चेक होगा कि दोबारा से उनका असेसमेंट होगा बच्चे का, फिर IQ टेस्ट वगैरह होगा। ये सारा प्रोसेस जो है मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है उसका होगा। तो उसके बाद जब कंफर्मेशन आएगा, ठीक है, कि हाँ बच्चे को किस एरिया में प्रॉब्लम है या कौन सा डिसेबिलिटी है, तब उसके अनुसार जो रिपोर्ट बन के आएगी तब हम उसे क्या कर सकते हैं, एक प्रोविज़नल सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं रिपोर्ट के आधार पे। ठीक है, ये था रेफरल का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।